हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि खाद व उर्वरक डालना, ठीक है। तो इस जो खाद व उर्वरक डालना, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? दैट मीन्स फसल उगाने के लिए खाद उर्वरक क्यों डालते हैं, ठीक है ना। खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, और इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। और इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी लिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि खाद व उर्वरक जो होता है ये हमारी फसल को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे खाद व उर्वरक डालते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी विधि है जिसके थ्रू, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके एक ऐसा भी तरीका है जिसकी सहायता से जो है ना हम लोग फसल उगा सकते हैं, ठीक है। और वो तरीका क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा हम लोग कुछ समझते हैं। देखो, हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे पास में अगर एक ही खेत पे लगातार फसल उगाते रहेंगे तो हमारी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, उसकी उपजाऊता जो होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और वो भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक निदान है, यानी कि एक सॉल्यूशन है जहाँ पे हमको इन दोनों का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या है अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, इस सॉल्यूशन का नाम है हमारे पास में फसल चक्रण, ठीक है। इसका नाम क्या है, फसल चक्रण। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल चक्रण में इसमें हम लोग दो फसलों को जो है ना एकांतर उगाते हैं, ठीक। पहले हम लिख देते हैं इसको, इसके बाद समझेंगे इसको। दो फसलों को एकांतर उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो फसलों को एकांतर उगाया जाता है। तो ऐसी विधि फसल चक्रण कहलाती है, ठीक है। फसल चक्रण क्या होता है, हम लोगों ने बोला कि दो फसलों को एकांतर उगाया जाता है। तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर ऐसी जो विधि है इसे हम लोग फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। हमको पता है कि आपको जो है ना ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है ये बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया होगा, और ये समझ आना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास में मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 3 खेत ले लिया है, ठीक है। और ये 3 खेत नहीं है अलग अलग, ये एक ही खेत है, ठीक है। ये हमारे पास में एक ही खेत है, लेकिन हम लोगों ने इसको 3 बार बना दिया है। आप ये मत समझिएगा ये तीनों जो है अलग अलग खेत है, ठीक है। जैसे देखो भाई, मान लेते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास में ये जो खेत है इसमें हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ लगा देते हैं, ठीक है। इस खेत में हम लोग क्या करेंगे, गेहूँ लगा दिए, ठीक है। इस खेत में हम लोगों ने यहाँ पे गेहूँ लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये गेहूँ हम लोगों ने कब लगाया, ठीक है। तो हम लोग गेहूँ कब उगाते हैं, गेहूँ को कब उगाया जाता है भाई, ठीक है। तो गेहूँ को उगाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि गेहूँ कौन सा फसल है। तो गेहूँ जो होता है ये हमारी कौन सी फसल है, रबी फसल है, ठीक है। गेहूँ क्या है, एक रबी फसल है। तो रबी फसल को कब उगाया जाएगा, एक ट्रिक भी आप लोगों को बताया था, र से रजाई र से रबी, यानी कि रबी फसलों को जो है ना जब हम लोग रजाई ओढ़ते हैं, रजाई कब ओढ़ेंगे, ठंडी के दिन। ठंडी कब रहती है, शीत ऋतु में। यानी कि हम लोग जो गेहूँ होती है उसको शीत ऋतु में उगाते हैं। तो मान लेते हैं जब हमारे पास में फर्स्ट टाइम शीत ऋतु आया तो उस टाइम पे हम लोगों ने
गेहूँ उगा दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास में क्या होगा, सेकेंड टाइम शीत ऋतु आएगी, ठीक है, शीत ऋतु आएगी। जब हमारे पास में दूसरी बार है, एक बार शीत ऋतु आया, हम लोगों ने गेहूँ लगा दिया, ठीक है जी। जब दूसरी बार हमारे पास में शीत ऋतु आएगी तो इसी खेत में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब गेहूँ का फसल न लगा के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फलीदार फसल लगा देंगे, ठीक है, फलीदार फसल लगा देंगे। तो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो अब देखो, तो जब सेकंड शीत ऋतु आया तो उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, फलीदार फसल लगा दिया। और जब थर्ड शीत ऋतु आया, ठीक है, थर्ड शीत ऋतु आया तो इस टाइम पे हम लोगों ने क्या कर दिया भैया, हम लोगों ने यहाँ पे फिर से गेहूं का फसल लगा दिया, ठीक है ना, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे गेहूं का फसल लगा दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया भैया, जब पहला शीत ऋतु आया उस टाइम पे गेहूं का फसल लगाया, जब दूसरा शीत ऋतु आया उस टाइम पे फलीदार फसल लगा दिया, जब तीसरा शीत ऋतु आया तो उस टाइम पे हम लोगों ने फिर गेहूं का फसल लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो देखो इसका रीज़न क्या है, तो बेसिकली हम लोगों ने पहले भी ये समझा था कि मिट्टी पे जब हम लोग लगातार फसल उगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो कम होती जाती है, मतलब मिट्टी में पोषणता जो होती है वो ख़त्म होती जाती है और हमारी फसलें जो होती है वो उगना वहाँ पे कम कर देती है। तो इसी रीजन से हम लोग यहाँ पे पहले टाइम पे गेहूँ लगा दिए भैया, अब यहाँ पे मिट्टी पे जो भी पोषण था वो सब गेहूँ को मिल गया और हमारी फसल उगी। लेकिन अब जब दूसरी बार हम लोग यहाँ पे गेहूँ का ही फसल लगाएंगे तो क्या गेहूँ की फसल उगेगी, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषण था वो तो फर्स्ट टाइम गेहूँ ही, यहाँ पे गेहूँ को फसल उगाने में ख़त्म हो गई मिट्टी की पोषण था, नहीं भैया। तो दूसरे टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फलीदार फसल लगा दिया। अब आप लोग कहोगे तो क्या फलीदार फसल कैसे उगेगी, बिकॉज यहाँ पे मिट्टी में तो पोषणता है ही नहीं। तो देखो ये जो फलीदार फसल होते हैं ना, जो फलीदार फसल होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, जीवाणु पाया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन से फसल में, फलीदार फसल में। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। और ये राइजोबियम यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, ये वातावरण से क्या करता है भैया, नाइट्रोजन लेता है, ठीक है, वातावरण से क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन लेता है और मिट्टी में मिलाता है, मिट्टी में मिलाता है, ठीक है, मिट्टी में मिलाता है। क्या किया जी, ये फलीदार फसल जो होता है इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। ये जो होता है ये वातावरण से नाइट्रोजन लेता है और मिट्टी में मिला देता है, ठीक है ना, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये हालांकि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसका मतलब आपको फिलहाल तो समझ में आ गया कि क्या होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे पास में 11th-12th का टॉपिक है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो राइजोबियम है उन्होंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दिया, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन मिला दिया, ठीक है। अब देखो मिट्टी में नाइट्रोजन मिला दिया जिसके कारण से जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो बेहतर हो जाती है, मतलब सुधर जाती है, गुणवत्ता जो होती है सुधर जाती है, या फिर बोले तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब गुणवत्ता बढ़ गया है मतलब इसमें पोषणता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब जब हम लोग यहाँ पे पोषणता तो मिट्टी में क्या हो गई है, बढ़ गई है, मतलब अब फसल लगाने पे हमारी जो फसलें होती है वो बेहतर ढंग से उगेंगी। तो इस रीजन से हम लोग यहाँ पे सेकेंड टाइम कर दिए क्या, फलीदार फसल लगा दिया, ठीक है, फलीदार फसल लगा दिया, क्या हुआ, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ गई, पोषणता बढ़ गई। और अब जब थर्ड टाइम शीत ऋतु आएगी उस टाइम पे जब हम लोग गेहूं की फसल लगाएंगे तो हमारी जो फसल है वो बेहतर ढंग से और इस मात्रा में हमारे पास में उगेगी। तो इस रीजन से जो है हम लोग यहाँ पे फलीदार फसल लगा दिए, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण। मतलब यहाँ पे एक बार गेहूं का फसल लगा दिया तो एक बार फलीदार फसल, थर्ड पे फिर गेहूं का फसल लगा दिया, और ऐसा किस लिए किए अभी आप समझ गए। तो
तो आई होप आपको फसल चक्र में जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कृषि पद्धतियों के कितने स्टेप को समाप्त कर लिया और अभी हम लोगों को और कितना पढ़ना बाकी है। तो हम लोगों ने देखा था जो हमारी कृषि पद्धतियाँ होती है इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप होता है। उसमें से हम लोगों ने लगभग 3 स्टेप तो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसका क्या क्या नाम है, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो जो कृषि पद्धतियाँ है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप जो था हमारा वो था मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। दूसरा जो था वो हमारे पास में था बुवाई करना। तीसरा जो था वो हमारे पास में क्या था, खाद व उर्वरक डालना, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसका नाम क्या है भैया, सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के बाद आता है खरपतवार से सुरक्षा एंड फिर आता है इसकी कटाई करेंगे और फिर इसका भंडारण करेंगे। तो इतना स्टेप है। फिलहाल हमको इस तरफ पे ध्यान नहीं देना है बिकॉज आज का लेक्चर सिंचाई पे बेस्ड रहेगा, यानी कि हम लोग इस पे सिंचाई केवल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं अपना 4th स्टेप, सिंचाई। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंचाई करनी है। देखो अब सिंचाई जो है क्या होती है, इसको शुरू करने से पहले हम लोग जरा ये समझते हैं कि ये सिंचाई जो है वो क्यों आवश्यक है। मतलब हम लोग जो है फसल उगाने के लिए सिंचाई क्यों करते हैं, ठीक है। सिंचाई जो है वो हम लोग खाद व उर्वरक डालने के बाद ही क्यों देते हैं, यानी कि सिंचाई का मतलब बेसिकली क्या होता है, पानी देना। तो हम लोग पानी जो है वो खाद उर्वरक डालने के बाद ही क्यों देते हैं, हम लोग इसको जो है ना कृषि पद्धति के सभी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद क्यों पानी नहीं देते, या फिर सबसे फर्स्ट पे ही हम लोग पानी क्यों नहीं डाल देते, इसके बाद कृषि करें, ठीक है। तो देखो इसकी आवश्यकता क्या है, आप क्यों आवश्यक है, हम लोगों ने बोला सिंचाई जो है वो क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो इसके जो है ना बेसिकली 2 रीज़न है कि सिंचाई जो होती है वो क्यों आवश्यक है। तो देखो सबसे पहला रीज़न क्या है, तो देखो भैया अगर हमारी बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जो है वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, जो चैप्टर है हमारे पास में सेल नाम का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो है शरीर जो है सेल से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। और हमारी जो कोशिकाएं होती है इसमें अधिकांश जो होता है पानी होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में भी क्या होता है 70% पानी होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो इसकी कमी से यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, पानी पीते हैं। और डॉक्टर साहब को सलाह भी देते होंगे कि जो है ना 5 से 6 लीटर तो आवश्यक है कि दिन में पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम लोग पानी पीते हैं भैया। हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करने के लिए और भी जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसे हम लोग खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो फसलें होती है यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी क्या होता है भैया 90% क्या होता है भैया पानी होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पौधे में क्या होता है 90% पानी होता है। और चूँकि इसमें तो और ज़्यादा पानी है, हमारे शरीर से ज़्यादा पानी तो इसमें है 90%, तो इसको भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी जब तक नहीं मिलेगा तो ये जीवित नहीं रहेगा। तो इस रीजन से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारी जो फसल है वो मर न जाए पानी की कमी से। पहला रीज़न तो ये है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंचाई करते हैं, ठीक। एंड दूसरा रीज़न ये है सिंचाई करने का कि हम लोगों ने जो खरपतवार दिया था हमारे हम लोगों ने जो खाद या फिर उर्वरक जो अपने फसलों में डाला, ठीक है ना,
वो आसानी से घुल जाए। ठीक है, हमारी जो खाद व उर्वरक है वो आसानी से घुल जाए। पानी में क्या होता है वो घुल जाते हैं, हालांकि खाद को घुलने में थोड़ा सा टाइम सा लगता है, लेकिन जो उर्वरक होता है वो बहुत ही आसानी से घुल जाती है और उसमें जो पोषण होता है वो डायरेक्टली फसलों को मिलता है। क्या अगर वो उर्वरक नहीं घुलेगा तो पोषण मिल पाएगा हमारे फसलों को? नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि खाद व उर्वरक पानी में घुल जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि खाद व उर्वरक को पानी में घोलने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंचाई करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि सिंचाई जो है वो क्यों आवश्यक है। अब हम लोग सिंचाई क्या परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, कि सिंचाई जो होती है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे सिंचाई का परिभाषा क्या लिखेंगे कि निश्चित समय अंतराल पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाती है। ठीक है, क्या बोला? निश्चित समय अंतराल पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाती है। ठीक है, हम लोग जो है ना फसल उगाने के लिए केवल एक ही बार पानी नहीं देते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार या फिर उससे अधिक टाइम्स भी यहाँ पे पानी दिया जा सकता है फसलों को। ठीक है, एक बार तो पहला तो ये होता है कि जब हम लोग फसल उगाने के बाद जब हम लोग खाद व उर्वरक डालते हैं तभी पानी देते हैं। ठीक है, और बाद में और भी पानी हम लोग देते हैं। ठीक है, तो सिंचाई के लिए परिभाषा क्या हो गया कि जो सिंचाई होती है वो हमारे पास में लिख सकते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर फसलों को पानी देना जो है वो सिंचाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब देखो, हम लोगों ने ये समझ लिया कि फसल को तो पानी देना है भाई किसी भी हालत में। अब हम लोग पानी देंगे कहाँ से? दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो ये होती है, तो पानी देंगे कहाँ से, पानी कहाँ से लाए? ठीक है ना, कौन सी जगह से लाए? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई के स्रोत। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत, इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ से हम लोग पानी लाएं, कौन से जगह से पानी लाएं। तो देखो, सिंचाई के स्रोत क्या क्या आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग जो गांव से होंगे, आपका जहाँ भी आप लोग खेती करते होंगे, ठीक है ना, जो आपका खेत, वहाँ से कुछ दूरी पे या फिर आपके खेत के बगल में कुछ ऐसा होगा जैसे कि कुआं हो सकता है। ठीक है, जैसे तालाब हो सकता है या फिर नदी हो सकती है, नहर हो सकती है। तो ये सब क्या हो जाता है? ये सब हो जाता है सिंचाई के स्रोत, बिकॉज आप लोग जो है ना यहीं से पानी ला करके अपने खेतों में देते हैं। तो सिंचाई के स्रोत क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं, नदी, नहर, तीसरा हो जाएगा झील, चौथा तालाब, पांचवा हो जाएगा बांध। ठीक है, और छठा हो जाएगा कुआं। ओके, इत्यादि जगह से आप जो है पानी दे सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है सिंचाई के स्रोत। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, ये सब सिंचाई के स्रोत है। ठीक है ना, मान लेते हैं तुम्हारा जो खेत है वो यहाँ पे है और तुम्हारे पास में मान लेते हैं कि एक कुआं है। तुम्हारे पास में ये क्या है? एक कुआं है। ठीक है ना, और पानी यहाँ पे है। अब तुमको जो है ना पानी यहाँ से अपने खेत में ला करके देना है, तो तुम जो है ना बाल्टी भर के तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आते जाते रहोगे और एक बाल्टी करके पानी इसमें दोगे, ये तो संभव है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत कम पानी आएगा ना, और ऐसे करने में बहुत मेहनत लगेगा, लगभग 2 से 3 दिन लग सकता है तुमको पूरा खेत में पानी देने में। ठीक है, तो इसी काम को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, या तो श्रम बचाने के लिए और हमारे पास में टाइम भी बचाने के लिए, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंचाई जो है इसको करने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक का यूज करते हैं जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक हो। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सिंचाई के साधन। ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम लोग सिंचाई करेंगे, जिसमें हम लोग का टाइम बचेगा और श्रम भी बचेगा।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, या फिर हम लोग इसको सिंचाई के तरीके भी बोल सकते हैं, या फिर सिंचाई की विधि भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, विधियाँ, सिंचाई के विधि। तो देखो सिंचाई जो होता है ना वो बेसिकली दो तरीके से होता है, ठीक है, क्या बोला, सिंचाई जो होती है ये दो तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है जी, पहला जो तरीका है सिंचाई करने का वो है हमारे पास में परंपरागत या फिर पारंपरिक विधि। सिंचाई करने की पारंपरिक विधि मतलब ऐसी विधि, या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत पुराने से इसका उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में पानी देने के लिए, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारंपरिक विधि कहते हैं। और दूसरा जो है वो है हमारे पास में आधुनिक विधि, यानी कि हाल फिलहाल से हम लोग इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब पारंपरिक विधि जो है, ठीक है ना, यानी कि इसमें हम लोग बहुत तरह से जो है सिंचाई जो है करते थे या फिर पानी अपने खेतों में देते थे, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप है पारंपरिक विधि में, हम लोग इसका पहले यहाँ पे नाम देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन सब को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सिंचाई के साधन जो हमारे पास में पारंपरिक या फिर परंपरागत तरीके हैं, उनमें जो सबसे पहला तरीका है वो है रगट विधि, ठीक है। दूसरा जो है वो है ढेकली विधि, ठीक है। तीसरा जो है वो है मोट, और इसे हम लोग घिरनी भी बोलते हैं, ठीक है, मोट या फिर घिरनी विधि, ठीक है। और जो चौथा विधि है वो है हमारे पास में, चौथा विधि जो है वो है चेन पंप, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सिंचाई जो होती है उसके दो तरीके हैं, पहला पारंपरिक तरीका और दूसरा आधुनिक तरीका। फिर हम लोगों ने देखा पारंपरिक तरीका जो है सिंचाई करने का, उसमें भी हम लोग जो है ना बहुत तरीके से कर सकते हैं, पहला रहट विधि, दूसरा ढेकली विधि, तीसरा मोट विधि और चेन पंप, ठीक है ना। इन सबको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा आधुनिक विधि। तो आधुनिक विधि जो होता है यानी कि हम लोग हाल फिलहाल से जो यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी सिंचाई जो होता है ये दो तरीके से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिंचाई जो होती है वो दो तरीके से होती है। तो जो पहली तरीका है यानी कि जो पहला तरीका है वो है छिड़काव तंत्र। पहला तरीका क्या है, छिड़काव तंत्र, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो है ड्रिप तंत्र, वो क्या है भैया, ड्रिप तंत्र। तो यहाँ पे हमारे पास में ये है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सिंचाई क्या होती है भैया, तो हम लोगों ने बोला कि निश्चित समय अंतराल में पानी देंगे तो उसे ही हम लोग सिंचाई कहेंगे। फिर उससे भी पहले हम लोगों ने ये देखा कि सिंचाई जो है वो आवश्यक क्यों है। इसके लिए हम लोगों ने बोला सिंचाई जो होती है ये आवश्यक है, इसके लिए मेनली दो रीज़न है। पहला तो ये कि पौधे जो होते हैं उसमें 90% पानी होते हैं भैया, और वो पानी के अभाव से कहीं मर ना जाए इसलिए इसको हम लोग सिंचाई करते हैं। फिर दूसरा कि जो हम लोगों ने खाद व उर्वरक डाला है अपने फसल में वो अच्छी तरीके से घुल जाए, इसलिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं और सिंचाई करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सिंचाई जो होता है वो कैसे करें, पानी कहाँ से लाए सिंचाई करने के लिए, तो उसे हम लोग बोला सिंचाई के स्रोत, यानी कि यहाँ से हम लोग पानी अपने खेत में लगा के देंगे। यहाँ नदी, नहर, झील, तालाब, बांध, कुआं इत्यादि ये सब सिंचाई की हो गई है हमारे पास में स्रोत। फिर हम लोगों ने देखा कि कुआं से मान लेते हैं अब हमारे पास में पानी खेत में लाना, तो वो कैसे लाएंगे, ठीक है ना। तो उससे हम लोग बोलते हैं सिंचाई के साधन या फिर तरीके या फिर विधियाँ, यानी कि सिंचाई जो होती है वो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है पारंपरिक तरीके से, दूसरा आधुनिक तरीके से। फिर हम लोगों ने बोला कि जो हमारे पास में सिंचाई का पारंपरिक तरीका है इसमें भी हम लोग बहुत तरह से सिंचाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा रहट विधि, दूसरा जो है वो हम लोगों ने देखा ढेकली विधि, तीसरा जो है वो मोट यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं घिरनी विधि भी बोल सकते हैं, चौथा जो है वो चेन पंप है।
फिर हम लोगों ने देखा कि आधुनिक तरीका जो है सिंचाई करने का, इसमें भी हम लोग दो तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इन सब को जो है ना हम लोग एनिमेशन के थ्रू और रियल इमेज यानी वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को दिखा के समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे पारंपरिक जो विधि है सिंचाई करने का वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिंचाई के साधन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंचाई के साधन, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला हम लोग ने यहाँ पे देखा पारंपरिक विधि। ठीक है ना, और इसमें भी सबसे पहला विधि जो हम लोगों ने देखा वो देखा रहट विधि। ठीक है, अब रहट विधि में हम लोग सिंचाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर से पहले समझेंगे, इसके बाद आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा सिंचाई कैसे किया जाता है इसमें। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास में ये क्या है, एक खेत है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक कुआं है, एक कुआं है। ठीक है ना, अब ये नज़दीक में नहीं है। ठीक है ना, मैं सिर्फ बोर्ड छोटा होने के कारण इसको थोड़ा नज़दीक बना रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना दूर से हमको पानी लाना है सिंचाई करने के लिए, तो क्या बाल्टी से लाएंगे उसमें डालेंगे, ये तो संभव नहीं है भैया। तो इसके लिए हम लोग को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहला एक विधि लाया जिसका नाम है रहट विधि। इसमें क्या करते हैं, देखो भैया, इसमें बेसिकली एक जो है ना एक इस प्रकार से लगा होता है चक्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चक्री लगाया जाता है जिसमें इस टाइप से यहाँ पे कुछ कंटेनर लगे होते हैं। इस टाइप से यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ कंटेनर लगे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, कंटेनर लगे होते हैं। ठीक है ना, और इस कुएं में क्या है, इस कुएं में है पानी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसको जो है ना बेलों की सहायता से घुमाया जाता है। ठीक है, इसको बेलों की सहायता से घुमाया जाता है। कैसे होता है जरा ये देखो, इसको देखो, ये जो हमारे पास में पुली है, इसको हम लोग पुली भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जब इसको इस तरह से घुमाया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरह से घूमेगा। तो देखो ये जो इस तरह से जब घूमा, तो ये जब नीचे आया, पानी था यहाँ पे, पानी को इस कंटेनर में अपने अंदर पानी घुस के, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इतना पानी भर गया कंटेनर। अब ये फिर इधर घूमेगा और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से पाइप बिछा दिया जाता है। ठीक है, और जब ये पानी, ठीक है ना, इधर आएगा तो ये पानी क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास में इधर घूम के आया, तो इधर से पानी क्या होगा, इस पर गिर जाएगा और ये खेतों में आकर के पानी क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है ना, अब आप जो है ना साइड में जो है ना आपको एक रियल वीडियो दिख रहा होगा किसान का, कि जो है किसान किस तरह से जो है पानी जो है ना अपने खेतों में लाता है रहट विधि से। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उस जो पुली होता है उसमें लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर लगा हुआ है, और बैलों की सहायता से उसको किस प्रकार से घुमाया जा रहा है और किस प्रकार से कुएं से पानी निकाला जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से पानी निकालते हैं किसान। ये हमारे पास में पारंपरिक विधि है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसे किया जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों हमारे पास में जो दूसरी विधि है, ठीक है ना, दूसरी विधि जो है सिंचाई का वो है ढेकली विधि। ठीक है, ढेकली विधि, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक खेत है।
ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे हमारे पास में क्या भैया, एक कुआं है, ठीक है, एक क्या है, कुआं है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, किसान जो होते हैं ना, यहाँ पे कोई पाइप नहीं लगाया जाता है, ऐसे मिट्टी को जो है ना, जमीन में मिट्टी होती है उसको काट करके एक नहर जैसा बनाया जाता है, एक छोटा सा नहर बनाया जाता है अपने खेत तक, ठीक है। और यहाँ पे किसान क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से जो होते हैं ना, एक यहाँ पे लगा देते हैं डंडा, ठीक है, डंडा या फिर बोल सकते हैं लकड़ी का कुछ लगा देता है लंबा जैसा, और यहाँ पे जो है ना इसको कुछ इस प्रकार के संरचना में इसको रख देता है, ठीक है ना। इधर जो होता है एक बाल्टी लगा दिया जाता है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बाल्टी किसान जो है लगा देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारे पास में किसान ने क्या कर दिया भैया, बाल्टी लगा दिया, इस कुएं में पानी भी है, ठीक है, इस कुएं में क्या है, पानी है। और देखो इधर जो होते हैं किसान क्या करते हैं, एक पत्थर बहुत बड़ा सा बांध देता है, ठीक है। अब देखो क्या करता है किसान, की क्या किया, जैसे अब इस बाल्टी में इसको पानी भरना है, तो किसान क्या करते हैं, इधर जो लकड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको इस तरह से उठाता है, तो ये बाल्टी क्या होता है, नीचे आ जाता है, बाल्टी कुआं में अंदर चला गया, इसके बाद वहाँ पे बाल्टी में पानी भर गया, फिर उस बाल्टी को उठाना है, तो ये किसान क्या करते हैं, इसको बस छोड़ देते हैं, सिंपल। अब देखो पत्थर तो भारी है, तो ये नीचे आ जाएगा, बाल्टी ऊपर आ जाएगी। अब बाल्टी जो है कुएं के ऊपर आ गया, अब क्या करेगा किसान, सिंपल है, बाल्टी को इस तरह से पकड़ेगा और पानी को उठा करके इस नहर में डाल देगा, जिससे जो पानी है उसके खेत में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइड में एनिमेशन भी आपको दिख रहा होगा कि आप लोग देख रहे होंगे, 3D एनिमेशन है, मुझे इसका रियल वीडियो नहीं मिला, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कुछ लकड़ी का जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और एक साइड में पत्थर बना हुआ है, दूसरी साइड कुआं भी है, एंड वहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे पानी को उठाया जाता है, ठीक है ना। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान जो है वो किस तरह से बाल्टी को यहाँ अपने नहर में पानी गिराता है, और उसका पानी जो है वो किस तरह से खेत तक पहुँचता है। तो आई होप ये वाला यानी कि जो ढेकली विधि है वो समझ में आया होगा, और राहट विधि भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जो है ना आपको बेहतर ढंग से समझ में आया, इसका मैंने जो है ना एनिमेशन आपको दिखाया, एक तो रियल वीडियो था, एक एनिमेशन था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम जरा ये समझते हैं कि ये जो हमारा रट विधि है और जो दूसरा ढेकली विधि है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। यहाँ पे क्या होता है, पानी की बर्बादी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है बहुत ही ज़्यादा, और केवल इन्हीं दो विधियों में नहीं होता है, पारंपरिक, ठीक है ना, पारंपरिक विधि में जितने भी तरीके हैं सिंचाई के, उन सभी में पानी की जो है ना बर्बादी होती है बहुत ही ज़्यादा, और इन पानी की बर्बादियों से ही बचने के लिए हम लोग ने जो है सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाया है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमारी जो जल है उसकी बर्बादी बहुत ही कम होती है, या फिर ना के बराबर होती है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है ना पानी की बर्बादी कैसे होती है, देखो देखो भैया, तुम यहाँ पे जैसे कि पानी इसमें डाला, तो ये जो नहर जैसा बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ भी तो मिट्टी है, पानी क्या करती है, सोख लेती है, तो पानी यहाँ पे बहुत सारा पानी सूखेगा, इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे पानी जाना शुरू होगा, और यहाँ भी जब पानी आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से जो होता है ना टीला जैसा बनाते हैं, बेसिकली फसल जो होता है यहाँ पे उगा होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो पानी है वो इधर भी जाता है, पानी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, लेकिन पानी चाहिए केवल यहाँ पे, और यहाँ भी जा रहा है पानी, तो इस जगह पे तो पानी चाहिए नहीं था, पानी यहाँ भी है, तो इस प्रकार से पानी की बर्बादी यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग जो नेक्स्ट तरीका है हमारे पास में पारंपरिक विधि के सिंचाई का, वो देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर यानी कि जो क्लास है वो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, और अगर समझ में आता है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो तीसरी जो हमारे पास में विधि है वो है मोट विधि, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं घिरनी विधि। मोट या फिर घिरनी हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं। तो घिरनी विधि जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
तो आपको जो है ना मैं डायरेक्ट इसका एक रियल वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे जो किसान है वो देखिए किस तरह से जो है पानी को निकाल रहा है। पुली की एक छोटा सा वहाँ पे पुली लगा हुआ है जिसको किसान जो होते हैं रस्सी की सहायता से खींचता है, जिससे कि कुछ वहाँ पे बाल्टी जैसा होता है उससे पानी निकलता है, ठीक है ना, और वो पानी अपने खेतों तक वो भेजता है। तो आई होप कि आपको मोट यानी कि गिरनी विधि भी समझ में आया होगा। कुछ जैसे कि आपको वीडियो में दिखा उसी टाइप से यहाँ पे सिंचाई होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पारंपरिक विधि जो है इसका लास्ट स्टेप क्या है। अब देखो चौथा चैन पंप, यानी कि सिंचाई करने के लिए हमारे पास में पारंपरिक विधि का अंतिम तरीका है चैन पंप। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखो नीचे देखो कुछ नीचे इस तरह से है, ठीक है, नहर जैसा हो सकता है या फिर कुआं जैसा हो सकता है, ठीक है, और ऊपर में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लगा रहता है, ठीक है, ऊपर में भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से फिर नहर जैसा बना दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इस प्रकार से रहता है। देखो यहाँ पे एक छोटा जैसा पुली लगा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं पुली लगा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पानी है, ठीक है, तो इस पुली से जो है ना इस प्रकार से यहाँ तक कुछ रस्सी जैसा लगा रहता है, और यहाँ भी एक पुली रहता है, ठीक है, यहाँ भी क्या होता है पुली रहता है। तो ये जब यहाँ से आकर के फिर वापस यहाँ पे जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है इस प्रकार से बाल्टी लगे होते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे साधन लगे होते हैं जिससे हमारे पास में पानी आता है। तो देखो भैया ये जो पुली है, ठीक है, देखो यहाँ से पुली आया, यहाँ पे एक बाल्टी लगा दी, तब आपको बेहतर महसूस। देखो पुली यहाँ पे पानी के अंदर है, तो इसमें पानी भर गया, पुली यहाँ तक आ गया, पुली यहाँ तक, मतलब ये रस्सी जो है पुली घूम रहा है तो रस्सी यहाँ तक आ गया भैया। अब जब रस्सी यहाँ तक आ गया तो ये बाल्टी क्या होगा, ये से ऊपर जाएगा, तो ये जो बाल्टी है वो कुछ इस तरह से जा रहा था, पहले देखो ये जो बाल्टी था कुछ इस तरह से जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ठोस मतलब यहाँ से जैसे ही सटेगा बाल्टी जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये जो पानी है वो नीचे आते हुए सीधे नहर से आते हुए कहाँ चला जाएगा, खेत में चला जाएगा। ये जो है ना लगभग सेम है किसकी तरह, रहट विधि की तरह, रहट विधि की तरह जो है ये लगभग सेम है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि रियल वीडियो इसका हमको नहीं मिला फिलहाल। तो आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जो है ना ऊपर भी एक पुली लगा हुआ है, और अगर ध्यान से देखें तो जो नहर जैसा आपको दिख रहा है नीचे भी एक छोटा सा पुली लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना बाल्टी जैसा आपको संरचना दिख रहा है, कैसे ये नहर से पानी उठा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, और जैसे उस पर वो सट रहा है वो बाल्टी कुछ इस तरह से होकर पानी उसका सब निकल जाता है वहाँ से और वो खेत में चला जाता है। तो कुछ यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंचाई के जो पारंपरिक साधन हैं या फिर बोले जो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं उसको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझा, आपको रियलिस्टिक वीडियो और एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। और ये जो रियलिस्टिक और जो वीडियो है ये दिखाने का मेरा पर्पस बस यही था कि पहली तो ये आप समझ पाएँ, और दूसरा ये कि आपको ये पता लग सके कि किसान जो होते हैं वो हमारे लिए कितने मेहनत करते हैं, और जो जिसकी वजह से हम लोग को फसल मिलता है, अनाज मिलता है, और हम लोग अपना भरण पोषण करते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि फसल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, ताकि अगर आपके पास में फसल बच जाता है, ठीक है, तो आप उसे किसी के मदद करके हेल्प करके उसे फ्री में भी दे सकते हैं, या फिर बेच दीजिए, लेकिन फसल को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है, और आपको फील भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग जो है ना फसल उगाने के लिए केवल अभी 4th स्टेप में ही है सिंचाई में, अभी तो और कितना जो है ना स्टेप बाकी है। तो इन सब को करना पड़ता है, किसान को इतना मेहनत करता है तब फसल आता है हमारे पास में, और हम लोग उसे खाते हैं और अपना जीविका को चलाते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ना इसके आधुनिक विधियों को समझेंगे। और अगर आपने जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको नोट्स वगैरह सब
सेंड कर दूँगा। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाते हैं और वहाँ पे जो है आपका वीकली टेस्ट भी होता है और प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। तो आपके लिए सब कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है बहुत सारे, जो कि सब कुछ फ्री में है। तो ज़रूर जाके ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।